गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। बच्चों, इसके जितने भी बुक्स किससे क्वेश्चंस बनने वाले थे वो सारे बनाने की कोशिश की गई है। और इसमें से अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे आरएसएस बोर्ड का हो, तो बच्चों इसका जो पैटर्न अभी यही रह रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ से अपन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी के साथ बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके सामने है। वो बच्चों हैं कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया है। बच्चों, पहला ऑप्शन है आलेखकार पाटिल, या श्रृंगधर, या ऋषि प्रभाकर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्रृंगधर, ठीक है ना। तो जो तिब्बती इतिहासकार थे बच्चों तारानाथ लामा, इन्होंने अपने 7वीं सदी में मरु प्रदेश से मतलब ये बच्चों हो गया लगभग अपने मारवाड़ चित्रकला शैली की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रदेश में इन्होंने जिस चित्रकार की बात की थी बच्चों, वो कौन थे? श्रृंगधर थे। कौन थे? श्रृंगधर थे। आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लगभग आपने बच्चों पहली बार सुने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने हैं सारे। मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का बच्चों उद्भव हुआ था? तो बच्चों, वो शैली अपन को यक्ष शैली देखने को मिलती है। कौन सी शैली देखने को मिलती है? यक्ष शैली। बच्चों, इस यक्ष शैली का जो जन्म होता है अपने आपको पश्चिमी भारत, कौन से भारत बच्चों? इस यक्ष शैली का विकास अपन को पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है। और बच्चों, इसका जो उल्लेख किसने किया था? श्रृंगधर ने किया था। जब जस्ट अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था ना, वही अपने श्रृंगधर थी। इन्होंने इस यक्ष शैली का क्या किया था? विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है? कहने का मतलब बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी राजस्थान की चित्रकला है जिसमें प्रेमों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो बच्चों, अपने वो है मारवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली? मारवाड़। क्योंकि बच्चों, इस चित्रकला शैली के अंदर अपन को, आपने सुना होगा बच्चों, मूमल और महेंद्र की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है ना। मैमल और मुंद्र की कहानी है। इसके अलावा डोला मरवण भी सुना होगा आपने, डोला और मरवण, ठीक है, डोला और मरवण। तो बच्चों, इससे अपन को पता लग रहा है कि ये अपनी जो मारवाड़ चित्रकला शैली है ये प्रेमी ख्यानों के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। तो राव मालदेव के समय मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो राव मालदेव के समय चित्रित हुआ था? तो बच्चों, पहला ऑप्शन है आपके श्रावक प्रतिक्रम सूत्र शून्य, 10 वैकल्पिका, सौर पंचाशिका एवं उत्तर ध्यानम सूत्र शून्य। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्यानम सूत्र शून्य, जो अपने प्राचीनतम चित्र, यहाँ बच्चों इसको कह सकते हैं प्राचीनतम कौन सा ग्रंथ था बच्चों? ये क्या था? उत्तर ध्यानम सूत्र शून्य प्राचीनतम ग्रंथ था जो अपने राव मालदेव के समय चित्रित हुआ था। बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रण स्थल जो अपने मारवाड़ से संबंधित है, जैसे कि मोती महल, कपड़हार, हजारों की ओवरी एवं सौखेला मेल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौखेला मेल, जो अपने भित्ति चित्र स्थल मारवाड़ से बच्चों संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन जैसे मोती महल है, और बच्चों जो हजारा की ओवरी है, ये जो अपन को भित्ति चित्रण के लिए देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, ये वाले स्थल है ये अपने देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ये दोनों स्थल कहां से संबंधित है? देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। उस शैली के बारे में भी अपन डिस्कशन करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1610 ईस्वी में सवाई राजा सूरसिंह के समय का चित्र जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से बच्चों युक्त है, तो वो बच्चों अपन को देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है बच्चों? भागवत पुराण। कौन सा? भागवत पुराण देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1623 ईस्वी में मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। लालजी भाटी, रामजी भाटी, वीरजी भाटी। तो बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा आपकी वीरजी भाटी ने 1623 में मारवाड़ में रागमाला का चित्रण किया था। अब देखो, मारवाड़ का रागमाला चित्रण बच्चों पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष कौन थे बच्चों? पाली के वीर पुरुष कौन थे? विठलदास संपावत के लिए इसका चित्रण किया गया था। किसका? रागमाला का, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन थे कलाकार बच्चों, वीर जी भाटी थे। कौन थे? वीर जी भाटी थे। और अपने पाले के वीर पुरुष कौन थे? विठल दास संपावत के लिए रागमाला का चित्रण हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जोधपुर के शासक सैराव मालदेव की बात करें, सूर सिंह की बात करें, जसवंत सिंह प्रथम की या अभय सिंह के समय कृष्ण चित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख बच्चों चित्रों में देखने को मिलता है। वो बच्चों कौन थे? अपने जसवंत सिंह। कौन थे बच्चों? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय मारवाड़ चित्रशैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे बच्चों? तो आपको बच्चों इसमें बताना है कि अपने मारवाड़ चित्रशैली के अंदर ऐसे कौन से शासक थे उनके टाइम में सबसे अधिक सुंदर चित्र बने थे? तो बच्चों वो थे अपने महाराजा अजीत सिंह। कौन थे? महाराजा अजीत सिंह थे। अच्छे से ध्यान रखना है। और बच्चों महाराजा अजीत सिंह ये अपने जसवंत सिंह के क्या थे? पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार डालसन ने किस शासक को नृत्य करते हुए बच्चों इसका चित्र बनाया था? किसने? डालसन ने। किसने? डालसन ने। तो बच्चों इनका चित्र अभय सिंह का, किसका बनाया था इन्होंने? अभय सिंह का चित्र बनाया था 1725 में। कब बनाया था बच्चों? 1725 में इन्होंने ये चित्र बनाया था। किसने? डालसन ने, अभय सिंह का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने कि बच्चों चित्रकला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह का बच्चों आपको संबंध देखने को मिलता है जोधपुर चित्रकला शैली से, जयपुर से, अलवर से या कोटा से? बच्चों कुंवर जो संग्राम सिंह है, ठीक है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मेरे को तो पूरा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आपके क्या होगा? जयपुर होगा। क्योंकि बच्चों जो संग्राम सिंह थे, संग्राम सिंह अपन महाराणा सांगा को भी कहते हैं बच्चों। किसको कहते हैं? महाराणा सांगा को भी कहते हैं, ठीक है, महाराणा सांगा को भी अपन कहते हैं। तो बच्चों महाराणा सांगा तो कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। महाराणा सांगा कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। तो बच्चों इसका आंसर जयपुर दे रखा है, लेकिन अपन को ये क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए तो डाउटफुल है पूरा, ठीक है। इसके साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मारवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल माना जाता है। बच्चों देखो मारवाड़ जो चित्रकला शैली है इसका जो श्रवण काल माना जाता है राव मालदेव के समय मारवाड़ चित्रकला शैली बच्चों प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और महाराजा मानसिंह का काल मारवाड़ चित्रकला शैली के लिए श्रवण काल माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। और इनका भी है। और बच्चों अपने महाराजा जसवंत सिंह का काल भी, इन दोनों का काल आप यहां पर एंड लगा सकते हो। महाराजा मानसिंह और अपने जसवंत सिंह प्रथम, इन दोनों का काल मारवाड़ चित्रकला शैली के लिए श्रवण काल है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में बने? तो बच्चों महाराजा मानसिंह के शासनकाल में बने। क्यों बने थे बच्चों? क्योंकि इन्होंने नाथ जो संप्रदाय था बच्चों, नाथ जो संप्रदाय था इसको क्या किया दिया? उन्होंने आश्रय देने का काम किया था महाराजा मानसिंह ने। आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ चित्रकला शैली में अमरदास भाटी, दाना भाटी और राम सिंह भाटी किसके समय प्रसिद्ध चित्रकार थे बच्चों? इसका आपको आंसर बताना है। तो ये किसके समय अच्छे चित्रकार थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह। आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाराजा मानसिंह। इसका भी आंसर अपन देखने वाले हैं आपके लिए बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह के समय थे। निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है बच्चों? आपका जैसे कि शंकरदास। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मारवाड़ चित्रकला शैली के अंदर वो अपन को चित्रकार देखने को मिलते हैं जिनके पीछे बच्चों दास या भाटी लग दो। क्या लग दो? जिसके नाम के पीछे दास या भाटी। तो बच्चों जहां पर आपको दास और भाटी दिखे, दास और भाटी, तब तो आपको मारवाड़ चित्रकला शैली करना ही है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर शंकरदास भाटी है, शिवदास भाटी है, माधवदास भाटी है। तो बच्चों ये सारा ऑप्शन भी, ये वाला भी आपके राइट है। ये भी अपने मारवाड़ जो है चित्रकला शैली इसके प्रमुख चित्रकार है। माधवदास भी है, शिवदास भी है और बच्चों जीतमल भी है। मतलब यहां से बच्चों इसको नई को अपन क्या कर देते हैं? काट देते हैं, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बच्चों आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। मतलब बच्चों ये चारों अपने मारवाड़
जो है चित्रकला शैली उससे संबंधित अपने प्रमुख चित्रकार देखने को मिलते हैं। बच्चों जीतमल भी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको गलत नहीं करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा सर्वोत्कर्ष देखे जा सकती है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, दाना फाटी के समय। किसके समय, दाना फाटी के समय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शैली में समकेले पीले व लाख में लाल रंग का प्रयोग किया गया बच्चों। तो पीला और बच्चों लाल रंग, इस दोनों कलर का प्रयोग बच्चों अपने मारवाड़ चित्रकला शैली में किया गया है। कौन सी चित्रकला शैली में, मारवाड़ चित्रकला शैली में किया गया है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेवाड़ के अंदर बच्चों को पूछे तो आपको लाल करना है प्लस पीला भी करना है। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर हरा, लाल है, हरा है, पीला है, नीला और बच्चों व्हाइट, सफेद, बहुत सारे कलर अपन को मेवाड़ चित्रकला शैली में देखने को बच्चों मिलते हैं। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब कमेंट बॉक्स में बच्चों आप बताओ मेरे को कि अलवर चित्रकला शैली के अंदर किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जेवरातों की स्याही का प्रयोग, जेवरात जो होते हैं बच्चों, जेवरातों की स्याही, जेवरातों की स्याही का प्रयोग इसमें क्या किया है। कौन सी चित्रकला शैली में, अलवर चित्रकला शैली में। ठीक है ना। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि खंजन पक्षी एवं बादामी आंखों का चित्रण किस चित्रकला शैली में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, जोधपुर, जिसे अपन मारवाड़ चित्रकला शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यान जो मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका आपके पहला ऑप्शन है कि रूपमती बाज बहादुर, इसका चित्रण मारवाड़ चित्रकला शैली में हुआ है। कल्याण रागिनी, इसका भी चित्रण हुआ है। ढोला मरवण, इसका भी बच्चों को चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों आपको मैंने बताया था मूमल और महेंद्र, मूमल वाली रचना भी यहीं पर हुई थी, मूमल और महेंद्र दोनों साथ में। ठीक है ना, मूमल और महेंद्र, तो ये भी आपने कहां पर हो जाएगी, मारवाड़ चित्रकला शैली में हो जाएगी। जयदेव कलाली का संबंध बच्चों आपके मारवाड़ से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चित्रकार नारायण, सज्जू, सैफू, बच्चों देखो सैफू को अपन यहां से हटा देते हैं, नारायण, सज्जू और अपने कृपाराम, इनका जो संबंध बच्चों अपन को देखने को मिलता है गानेराव चित्रकला शैली से मिलता है। कौन सी चित्रकला शैली से बच्चों, गानेराव चित्रकला शैली से देखने को मिलता है। और बच्चों आपको बताना है कि गानेराव जो चित्रकला शैली है ये किसकी उपशैली देखने को मिलती है बच्चों। तो ये गानेराव है, ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के भाग है। कौन सी, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग देखने को मिलता है। कौन सा, गानेराव। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है ना, गानेराव को भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा मारवाड़ की बच्चों उपशैली कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्र शैली जो स्थानीय है, किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिलता बच्चों, वो अपने जैसलमेर चित्रकला शैली। कौन सी है, जैसलमेर, जिसका मुख्य चित्र अपन को देखने को मिलता है मूमल। जैसलमेर के अंदर मूमल का चित्रण हुआ, किसका चित्रण हुआ है, मूमल का। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता वृद्धावस्था के चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा है। तो बच्चों नागौर चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली, नागौर। और नागौर चित्रकला शैली के अंदर बच्चों बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चित्र शैली जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान स्थान मिला है। तो बच्चों अजमेर चित्रकला शैली। कौन सी, अजमेर चित्रकला शैली अपन को देखने को मिलती है। ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि अजमेर जो अपनी चित्रकला शैली है इसके अंदर कौन कौन सी अपन को देखने को मिलते हैं चित्रकार। ठीक है। अजमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था, तेदंत, राम सिंह बाटी, नारायण बाटी या बच्चों चांद। तो बच्चों ये किसने किया था, चांद ने किया था। और बच्चों ये जूनिया के थे, कहां के थे, जूनिया के थे चांद। इन्होंने किसका चित्रण किया था, राजा पाबू का चित्रण किया था। ठीक है, राजा पाबू जी का। अच्छे से ध्यान रखना है। ये बच्चों एक प्रकार का व्यक्ति चित्र था। कैसा था, व्यक्ति चित्र अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णा एवं साहिबा। उष्णा एवं साहिबा महिला चित्रकार है अजमेर चित्रकला शैली की। कहां के बच्चों, अजमेर चित्रकला शैली की महिला चित्रकार देखने को मिलती है उष्णा और साहिबा। नातार चित्रकला शैली की कौन है बच्चों महिला चित्रकार, बताओ, कमला और इलायची। कमला और इलायची अपन को देखने को मिलती है कहां से, नातार चित्रकला शैली से।
इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, वो है आपके सामने, निम्न में से कौन सा चित्रकार अजमेर शैली का नहीं है? जैसे बच्चों राम सिंह भाटी, नारायण भाटी, अल्लाह बख्श। तो बच्चों ये सारे चित्रकार आपको तीनों देखने में मिले अजमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है बच्चों, लेकिन सज्जू पाटी ये अपने मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में अपने जोधपुर चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार है। कौन? सज्जू पाटी। कहाँ का है? जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस शैली में फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों मैंने पहले से बता दिया था कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर चित्रकला शैली में हुआ। किसमें हुआ बच्चों? नागौर चित्रकला शैली में देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपके सामने मूमल चित्र। कौन सा बच्चों? मूमल चित्र किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर चित्रकला शैली। कौन सी? जैसलमेर का। नेक्स्ट है बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव। बच्चों बीकानेर शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ है बच्चों वो 16वीं सदी में। कब हुआ है? 16वीं सदी में हुआ है। ठीक है, यदि बच्चों आपको कोई एग्जाम में पूछे कि अपने राजस्थानी जो चित्रकला शैली है इसका जो श्रवण काल है वो कौन सी सदी का माना जाता है? 17वीं सदी का। ठीक है, ये साथ में लिखा हुआ था इसलिए वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र कौन सा था? तो बच्चों आपको पता है कि उत्तर ध्यानम चित्रचूर्णी ये वाला चित्र अपने मारवाड़ शैली का था, मतलब जोधपुर स्कूल का था। ठीक है, आदि पुराण, गीत गोविंद सार, तो बच्चों भागवत पुराण। इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? भागवत पुराण हो जाएगा बीकानेर चित्रकला शैली में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, उस्ता अली रज्जा, उस्ता हामिद रुकुनुद्दीन किसके शासनकाल में बच्चों बीकानेर आए थे? इसकी भी बात करने वाले। तो बच्चों ये आए थे अपने बीकानेर के महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के काल में बच्चों ये दोनों चित्रकार अपने आए थे। कहां पर आए थे? बीकानेर में। और बीकानेर के महाराजा राय सिंह वही है बच्चों जिन्होंने बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने। कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बच्चों रामलाल, अली रज्जा और हसन ये तीनों चित्रकार अपने बीकानेर चित्रकला शैली से बच्चों संबंधित है। ठीक है, कौन कौन? रामलाल, अली रज्जा और बच्चों हसन। लेकिन बच्चों जिसे अपन क्या कहते हैं? नसीरुद्दीन, या फिर अपन इसको कह सकते हैं नासिरुद्दीन। तो बच्चों ये अपने मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स के भाग है। कहाँ के हैं? अपने मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। कौन? नसीरुद्दीन। और भी यदि अपन डिटेल में बात करें तो बच्चों ये सावण चित्रकला शैली से। कौन सी चित्रकला शैली से? सावण से अपन आपके संबंधित है। ठीक है ना, कहां से? सावण से देखने को मिलते हैं। कौन? नसीरुद्दीन। अब बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपके सामने, बीकानेर चित्रकला शैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्र बनाए? बच्चों बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली नहीं है बच्चों। किशनगढ़ चित्रकला शैली, नाथद्वारा और कोटा। तो बच्चों बीकानेर चित्रकला शैली प्रारंभ से अपने इस पर मुगल शैली का प्रभाव था। बच्चों प्रारंभ से कौन सी शैली थी? मुगल शैली थी। इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार ने सावन सिंह की प्रेमिका बच्चों बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया? बच्चों 1973 में जारी किया। बच्चों कितने पैसे का था? 20 पैसे का। ठीक है ना, 20 पैसे का इन्होंने जारी किया था। किसने? भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सावन सिंह ने बनी ठनी का चित्र बनवाया था। तो बच्चों किससे बनवाया था इन्होंने? लाडली दास से, सूरध्वज से, सवाईराम से या मोरध्वज से? तो बच्चों मोरध्वज। इनका पूरा नाम बच्चों मिलता है मोरध्वज निहालचंद। क्या मिलता है? मोरध्वज निहालचंद इनका पूरा नाम मिलता है अपन को। ठीक है, तो जब मोरध्वज निहालचंद ने बनी ठनी का जब बच्चों क्या बनाया था? चित्र बनाया था, तो अपने आप को ऐसे उनको फील आ रही थी कि जैसे कि मैं तो अपने लाइफ में क्या हो गया? निहाल हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चों बनी ठनी का चित्र जिसे अपन भारत की क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। तो बच्चों बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इस कारण अपने आप को निहाल समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली से इसमें से कौन सा चित्रकार उससे संबंधित नहीं है? तो बच्चों आपको बताना है। जैसे बदन सिंह, रामनाथ, सवाईराम, तो बच्चों बख्शाराम। तो बच्चों बदन सिंह है, रामनाथ है, सवाईराम, ये तीनों चित्रकार अपने किशनगढ़ चित्रकला शैली से बच्चों संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों तो बख्शाराम है, ये अपने किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भित्ति चित्रण स्थल जो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। बच्चों देखो, मोती महल, हजारों की ओवरी, कपड़द्वार और बच्चों रंग महल। तो बच्चों अपन को ये मोती महल है, हजारों की ओवरी है और कपड़द्वार, बच्चों ये तीनों ऑप्शन है अपन को ये देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। लेकिन जो बच्चों रंग महल, ये रंग महल कहाँ पर? बूंदी में। रंग महल कहाँ देखने को मिलता है? बूंदी के अंदर देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण जो बच्चों करवाया था वो किसने करवाया था? राव सत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, रंग महल का निर्माण। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, वो है बरसते बादलों में सारस मिथुनों की न्याभी राम आकृतियां किस चित्र की विशेषता है? तो बच्चों ये बीकानेर चित्रकला शैली किसकी विशेषता है? बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषता है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी चित्र शैली में शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियां, फवारों और दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ? तो बच्चों बीकानेर चित्रकला शैली। कौन सी? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्रकार नानकराम सीताराम मूलराज का संबंध किस चित्रकला शैली से देखने को मिलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्रकला शैली से इनका संबंध रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों किशनगढ़ चित्र जो शैली है इसके अंदर आपको चित्रकार देखना हो बच्चों और कौन कौन से मिल सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि बच्चों तुलसीदास, कौन सा आ सकता है? तुलसीदास आ सकता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास का संबंध आपके यहीं से था। इसके अलावा भी और भी है, जैसे कि बच्चों सीताराम भी आपको ध्यान रखना है। सीताराम की तो बात ऐसे भी ऑलरेडी हो चुकी है। एक दो और मैं बता देता हूं बच्चों, आपको याद रखना है बदन सिंह। किसको याद रखना है बच्चों? बदन सिंह। बदन सिंह। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट जो चित्रकार है आपको बच्चों थोड़े ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, वो है आपके सामने देवगढ़ चित्रशैली का प्रमुख रंग है पीला रंग। कौन सा बच्चों है? पीला रंग याद रखना है। देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है जैसे कवला। तो बच्चों ये जो थे कौन थे? कवला। इसमें बच्चों कवला प्रथम में और कवला अपने द्वितीय है। ये दो जनों को ध्यान रखना है, कवला प्रथम और कवला द्वितीय। इनका संबंध यहाँ से चौका है और बेजनाथ है। ठीक है। कवला प्रथम, कवला द्वितीय और अपने चौका और बेजनाथ, ये तीनों का आपको बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसमें से आपको संगत कथन बताना है। देवगढ़ जो बच्चों चित्रकला शैली है इसको जो संरक्षण दिया था वो डॉक्टर श्री दंदारे ने दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो कि देवगढ़ जो चित्रकला शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्री दंदारे को जाता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली में एरिक डिक्सन, जिसने बच्चों जो बड़ी ठनी जो चित्र था, बड़ी ठनी वाला, ठीक है ना, इसको क्या बोला था? भारत की मोनालिसा का था एरिक डिक्सन ने। कोटा बूंदी के अंदर आपको याद रखना डब्ल्यू.सी. वॉर्चर और मेवाड़ चित्रकला शैली में आपको याद रखना बच्चों आर.के. वशिष्ठ। किसको याद रखना बच्चों? आर.के. वशिष्ठ को आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों बगदा, नगा और हरचंद ये प्रमुख चित्रकार आपकी कौन सी चित्रकला शैली से बच्चों देखने को मिलते हैं? आपको बगदा है, नगा है और हरचंद है, ये अपने देवगढ़ चित्रकला शैली से। कौन सी चित्रकला शैली से बच्चों? देवगढ़ चित्रकला शैली जो बच्चों अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। किसका भाग है? आपके मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। इससे पहले अपन ने तीन चित्रकारों की बच्चों बात की थी। इससे पहले दो तीन चित्रकारों की और भी बात की थी। इसमें आपकी कौन कौन से थे? एक तो कवला, ये भी साथ में याद रखो, कवला प्रथम और अपने कवला द्वितीय, दो जने ये हो गए। और अपने चौका और बेजनाथ, एक बच्चों चौका, एक आपको याद रखना है बेजनाथ। चौका और बेजनाथ ये हो गए अपने, ये चित्रकार आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, अब बात करते हैं बच्चों चित्र शैली जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली से सम्मिलित रूप से हैं, वहां के ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते थे। तो बच्चों ये अपने कहाँ के जो ठिकानेदार थे बच्चों? 16वें उमराव कहलाते थे बच्चों देवगढ़ के। कहाँ के थे? देवगढ़। ठीक है ना, अच्छे से आपको याद रखना है। और बच्चों जो देवगढ़ जो अपने चित्रकला शैली है, ये अपने एग्जाम यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली है जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्रकला शैली का एक सम्मिलित रूप है या एक सम्मिलित रूप है? तो आपके देवगढ़ चित्रकला शैली। ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है यस, महिला चित्रकार इलायची और बच्चों कमला, इनका जो संबंध है नाथद्वारा चित्रकला शैली से, अजमेर से बच्चों कौन था? सबको बताए, कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने दो आपको महिला चित्रकार बताई थी बच्चों। एक तो बच्चों बताई थी उष्णा, कौन सी बताई थी? उष्णा। एक बताई थी बच्चों साहिबा, उष्णा और साहिबा।
ये दो महिला चित्रकार कहाँ से थी आपको? अजमेर से। कहाँ से थी बच्चों? इसको अजमेर से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। और अपने कमला और इलायची नाथद्वारा की प्रमुख महिला चित्रकार थी। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकार हैं जो अपने नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है? तो बच्चों देखो, नाथद्वारा चित्र शैली में लगभग इसमें जितने बच्चों भगवान के नाम स्टार्ट होते हैं, जितने भगवान के नाम स्टार्ट होते हैं वो अपनी इस चित्रकला शैली से संबंधित बच्चों देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे बच्चों, जैसे कि जो अपने घर पे नाथ वगैरह आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बाबा भी बोलते हैं। तो अपने बाबा रामचंद्र हो गए, जैसे कि अपने नारायण हो गया, इनका संबंध भी आपके इस चित्रकला शैली से हो गया। इसके अलावा बच्चों आपके जैसे कि कौन हो गए? चतुर्भुज हो गए। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है तुलसीराम। तुलसीराम क्या याद रखना है? तुलसीराम, ठीक है ना, तुलसीराम। ये भी अपने नाथद्वारा चित्रकला शैली से हो गए। इसके अलावा बच्चों आपको घासीराम, कौन सा याद रखना है? घासीराम। तो देखो बच्चों पीछे क्या आ रहा है? राम भगवान का नाम आ रहा है, इसमें भी तुलसी राम आ रहा है, तो जैसे भगवान का नाम आ रहा है। तो बच्चों राम सेवक कोई चित्रकार नहीं हुआ था, इसलिए अपने इसके बारे में कोई देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाथद्वारा शैली की विशेषता नहीं है बच्चों, इसमें पिछवाई का चित्रण हुआ। जब भी बच्चों आपके माइंड में नाथद्वारा चित्रकला शैली आए तो आपको सीधा सा जाना है श्रीनाथ जी। कहाँ जाना है? श्रीनाथ जी, ठीक है। कहाँ जाना है? श्रीनाथ जी जाना है। सिहाड़ गांव में पहले था, अभी वर्तमान में वो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर देखने को मिलता है अपन को। तो बच्चों यहाँ पर गायों का मनोरम चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण भी हुआ था। लेकिन बच्चों ये वाली जो विशेषता है, कौन सी विशेषता बच्चों? अच्छी वाली विशेषता इसने बताई है ये, ठीक है ना, कि पुरुषों के चेहरे आम की आकृति में चित्रित। तो बच्चों बताओ कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली के अंदर जो पुरुषों के जो मुख है, पुरुषों के मुख है बच्चों, वो आपके आम की आकृति के अंदर बनाए गए। तो बच्चों अलवर चित्रकला शैली, कौन सी चित्रकला शैली में? अलवर चित्रकला शैली के अंदर पुरुषों के जो बच्चों मुख है वो आपके आम की आकृति में बनाए गए, ठीक है ना। ये बच्चों क्यों बनाए इसके बारे में अपन आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इसको अपन याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ महाराणा के किस काल में लघु चित्रों का चित्रण बच्चों सबसे ज्यादा हुआ? तो बच्चों मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण बच्चों सबसे ज्यादा हुआ है। एक क्वेश्चन से ये बनता है, और एक बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली में लघु चित्रकला शैली का श्रवण काल जो होता है, यदि बच्चों गोल्डन का टाइम पूछे, कौन सा टाइम पूछे? गोल्डन टाइम्स। यदि श्रवण काल पूछे तब आपको करना है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल, ठीक है बच्चों। इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बता दूंगा मैं आपको। पोथी ग्रंथ जिसका चित्रण मेवाड़ में बच्चों नहीं हुआ, तो बच्चों देखो गीत गोविंद का चित्र हुआ है मेवाड़ में, बिहारी सत्सई का हुआ है, सुंदर संगर का हुआ है, लेकिन बच्चों मेघदूत का नहीं हुआ। मेघदूत बच्चों जो रचना थी, किसकी रचना थी? कालिदास जी की। किसकी रचना थी? कालिदास जी का इनका ग्रंथ है अपने मेघदूत। इसका जो वर्णन किया गया मेघदूत का बच्चों, ये बीकानेर चित्रकला शैली में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघदूत जो बच्चों चित्रण है ये कौन सी शैली में हुआ है? तो बीकानेर चित्रकला शैली में। अच्छे से बच्चों याद रखना है। ये बच्चों मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि नॉर्मली जनरली आपके नोट्सों में अपने नहीं मिलते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकार रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास का संबंध किस शैली से? बच्चों यहाँ पर तुलसीदास नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपको इसमें क्या करना है? करेक्शन करना है, तुलसी राम करना है। क्या करना बच्चों? तुलसी राम करना है, ठीक है ना। ये तुलसी राम करना, तुलसी राम, इनका जो संबंध अपने रहा है बच्चों नाथद्वारा चित्रकला शैली से। कहां से रहा है? नाथद्वारा चित्रकला शैली से अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन से बच्चों, मेवाड़ चित्रकला शैली का है, कलीला दमना की विषय वस्तु से संबंधित चित्र किस शैली से बने थे बच्चों? कलीला दमना बच्चों ये पंचतंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचतंत्र से, ठीक है। तो अपने मेवाड़ चित्रकला शैली में, कौन सी चित्रकला शैली में? मेवाड़ चित्रकला शैली। लेकिन बच्चों सीधा सा कोई पूछे कि पंचतंत्र का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? पंचतंत्र, तो बच्चों आपको क्या करना है? मारवाड़ करना है। तब आपको बच्चों क्या करना है? मेवाड़, मारवाड़, ठीक है। तब आपका आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्ट यदि कोई पूछे कलीला दमना, तब आपको मेवाड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सावन की रागमाला 1605 का चित्रण मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय किसने किया था? इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा नसीरुद्दीन, या इसको कह सकते हो नासिरुद्दीन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय। सावन चित्रकला शैली का बच्चों गोल्डन टाइम था मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का काल। प्रारंभ था बच्चों, सबको पता है महाराणा प्रताप का काल बच्चों क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ में लघु चित्र शैली का श्रवण काल किसका शासनकाल माना जाता है बच्चों? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का काल। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का शासनकाल अपने सावन चित्रकला शैली का श्रवण काल माना जाता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आज का, जो आपके सामने है कि कौन सा ग्रंथ जिसका मेवाड़ चित्रकला शैली में चित्रण नहीं हुआ? तो बच्चों रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण।
तो बच्चों इनका चित्रण अपने मेवाड़ चित्रकला शैली में अपन को देखने को मिलता है। बच्चों किसका चित्रण नहीं हुआ था? रसराज। रसराज का चित्रण बच्चों किसने किया था? मतीराम ने किया था। किसने किया था? मतीराम ने इसका चित्रण किया था। ये अपने जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन सी चित्रकला से? जोधपुर। और जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी चित्रकार अपन को देखने को मिलते हैं। कौन बच्चों? मतीराम जी। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्तौरों की ओवरी की कला विद्यालय के संस्थापक बच्चों कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम। इनका जो शासनकाल है वो अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का श्रवण काल माना जाता है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार जो मेवाड़ शैली का नहीं है, शैबुद्दीन, मनोहर और बच्चों अपने नासिरुद्दीन और बच्चों रुकुनुद्दीन। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा रुकुनुद्दीन। इनका संबंध बच्चों बीकानेर चित्रकला शैली से। कौन सी चित्रकला शैली से? बीकानेर चित्रकला शैली से अपन को बच्चों देखने को मिलता है। किसका? रुकुनुद्दीन का। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बूंदी चित्रकला शैली किस शैली से बच्चों प्रभावित थी? तो बच्चों बूंदी जो चित्रकला शैली है ये अपने मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रभावित थी। किससे? मेवाड़। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बूंदी में रंगमहल और चित्रशाला का निर्माण क्रमशः किसने करवाया था? बच्चों चित्रशाला को अपन रंगशाला भी कहते हैं। चित्रशाला को अपन क्या कहते हैं बच्चों? रंगशाला भी कहते हैं। ठीक है, तो रंगमहल का निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था और चित्रशाला का निर्माण बूंदी के शासक राव उमेद सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बूंदी चित्रकला शैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव किसके समय बच्चों देखने को मिलता है? तो बच्चों अपने भाव सिंह और इनके पुत्र बच्चों अनिरुद्दीन के समय। तो बच्चों इसके टाइम क्या होता? ये अपने थे, इनके समय बच्चों जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इनको आदेश दिया था कि तुम क्या करो, दक्षिण भारत में जाओ। तब ये दक्षिण भारत में युद्ध करने गए थे। तब बच्चों उनको दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव बूंदी शैली पर देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बच्चों आपके सामने कि बूंदी के शासक कौन थे को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया बच्चों? तो वो कौन थे? बीकानेर के नहीं बच्चों, बूंदी के शासक राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह का चित्रकार जो बूंदी से संबंधित बच्चों नहीं है। ऐसे चित्रकार बच्चों जो बूंदी से संबंधित नहीं है आपको बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने बच्चों सुरजन है, अहमद अली है। तो बच्चों सुरजन है, अहमद अली, इनका जो संबंध बच्चों बूंदी चित्रकला शैली से है। और बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं और कौन से ऑप्शन है। जैसे कि बच्चों रामलाल, इनका संबंध भी बूंदी चित्रकला शैली से अपन को बच्चों देखने को मिलता है। और गोविंद का संबंध बच्चों नहीं मिलता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो बच्चों महाराव राम सिंह। कौन से? महाराव राम सिंह। यदि बच्चों आपको कोई पूछे कोटा और बूंदी, चाहे बच्चों कोटा पूछे चाहे बूंदी पूछे, इन दोनों चित्रकला शैली का श्रवण काल जो होता है, गोल्डन टाइम जो होता है, वो महाराव उमेद सिंह का काल अपन को देखने को मिलता है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोटा चित्रकला शैली का श्रवण काल किसका शासनकाल माना जाता है? बच्चों महाराव उमेद सिंह का। चाहे बच्चों कोटा है चाहे बूंदी है, आपको दोनों के अंदर क्या करना है? महाराव उमेद सिंह का काल आपको क्या करना है? इसके लिए श्रवण काल करना है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार जो कोटा शैली से इनका संबंध नहीं है। तो बच्चों कोटा से कौन? रघुनाथ जी हैं, गोविंद राम है, लच्छी राम जी। इनका संबंध बच्चों आपको कोटा चित्रकला शैली से अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बच्चों कोटा चित्रकला शैली में नूर मोहम्मद है, ये भी कोटा चित्रकला शैली से संबंधित कौन? नूर मोहम्मद। इसको भी आप लिख लो, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद है। इसके अलावा और भी बच्चों चित्रकार है जो अपने कोटा चित्रकला शैली से देखने को अपन को मिल रहे हैं। लेकिन बच्चों अहमद अली, कौन बच्चों? अहमद अली, इनका संबंध आपके कोटा से नहीं है। बच्चों अहमद अली का संबंध बूंदी चित्रकला शैली से। किससे? बूंदी से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मौजमाबाद स्थल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बच्चों आमेर चित्रकला शैली से मौजमाबाद, ठीक है ना, आमेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि सवाई जयसिंह के जयपुर में कितने कारखानों की बच्चों स्थापना की थी? तो 36 कारखानों की इन्होंने स्थापना की थी।
सवाई जय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि किस चित्रकला शैली में पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व है? तो बच्चों कोटा, राजस्थान की बच्चों कोटा चित्रकला शैली जिसे अपन शिकारी शैली भी कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, जिसमें बच्चों पशु पक्षी का चित्रण किया गया है। ठीक है, वो कौन सी शैली आपके? बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है वो है किस चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए बताया गया है? तो बच्चों वो कोटा चित्रकला शैली जिसे अपन शिकार शैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि आमेर के राजा भगवान दास के साथ रजनामा क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर रजनामा होगा कि प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई। बच्चों इसमें 10 बड़े आकार के चित्र थे। बच्चों इसमें 10 नहीं थे, 169 थे। कितने थे? 169 बड़े चित्र थे। कितने? 169। क्लास 10 की बुक में बच्चों 169 दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आमेर चित्रकला शैली। कौन सी? आमेर। आमेर चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्रित बच्चों ग्रंथ कौन सा है आमेर का? तो आपको करना है बच्चों यशोधरा चित्र। कौन सा चित्र? यशोधरा, जो आमेर चित्रकला शैली का प्रथम चित्र देखने को मिलता है। आमेर के किस राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक पेरिया एवं कृष्ण रुक्मण वैली का ग्रंथ का चित्रण करवाया था? बच्चों मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक पेरिया और कृष्ण रुक्मणी वैली का उन्होंने चित्रण करवाया था बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके मिर्जा राजा जयसिंह। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शासक के समय सूरत खाना, बच्चों जो सूरत खाना था वो आमेर से हटकर जयपुर स्थापित किया गया? तो बच्चों ईश्वरी सिंह के समय, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय अपन को सूरत खाना था बच्चों वो आमेर से हटकर कहां स्थापित किया गया? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में ईश्वरी सिंह के समय कौन से चित्रकार ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बच्चों बनाए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके बच्चों क्या हो जाएगा? लालसन। क्या हो जाएगा बच्चों? लालसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस टाइम में जो शासक थे अपने बच्चों, एक तो साहिबराम एक चित्रकार था, एक लालसन था। ये जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह और जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के बच्चों क्या थे? समकालीन थे। इस टाइम इन्होंने ये चित्र बनाने का काम किया था, जानवरों की लड़ाई के चित्र। ठीक है, किसने? लालसन ने। साहिबराम ने बच्चों किसका चित्र बनाया था? बताओ मेरे को। साहिबराम ने बच्चों ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्रकार साहिबराम ने सर्वप्रथम आदमकद पोर्ट्रेट चित्रण की शुरुआत किसके समय बच्चों की थी? तो आपको इसका आंसर बताना बच्चों कि जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह के समय, सवाई ईश्वरी सिंह के समय साहिबराम ने आदमकद पोर्ट्रेट चित्र इनका बनाया था और शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। बच्चों ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है मणिकुट्टियम चित्रण का विकास किसके समय हुआ था बच्चों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। क्या होना चाहिए बच्चों? सवाई माधो सिंह प्रथम का जो समय था, इस समय बच्चों आपके मणिकुट्टियम चित्रण का चित्रण अपन को आमेर चित्रकला शैली या फिर बच्चों अपन कह सकते हैं जयपुर चित्रकला शैली में अपन को देखने को मिला था बच्चों। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता था बच्चों कि इसमें रंगों का प्रयोग नहीं करते थे। क्या करते थे? रंगों को नहीं भरते थे, सीधे बच्चों से मोती है, लाख है, लकड़ी आदि का प्रयोग इसमें किया जाता था। कौन सी शैली में? आपके मणिकुट्टियम चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है वो है कि चित्रकार जो जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है बच्चों, गोपाल, हुक्मा और लक्ष्मण। तो बच्चों आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो हुक्म चलाते थे वो कौन चलाते थे? जयपुर वाले हुक्म चलाते थे सबके ऊपर। ठीक है, और लक्ष्मण है और गोपाल, ये अपने तीनों चित्रकार अपने जयपुर चित्रकला शैली से थे। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके भैरू। भैरू का संबंध बच्चों आपके जयपुर से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित बच्चों नहीं है? तो बच्चों जयपुर के अंदर अपने भित्ति चित्रण भी हुआ, पोती चित्रण भी हुआ, लघु चित्रण हुआ बच्चों, लेकिन सेल चित्रण का संबंध आपके जयपुर से नहीं था। ठीक है, जयपुर से नहीं था, किसका? सेल चित्रण का। ये बच्चों थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे।
इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो है आपके सामने भित्ति चित्रण का प्रारंभ। भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली की विशेषता है? बच्चों भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुई थी? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा आमेर चित्रकला शैली। कौन सी? आमेर से अपन को भित्ति चित्रण की शुरुआत बच्चों देखने को मिलती है। किसकी? आमेर से भित्ति चित्रण की शुरुआत अपन को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चित्रकला चित्र शैली ठिकाना जो डुडाड स्कूल से संबंधित बच्चों नहीं है। ऐसी इसमें से कौन सी चित्र शैली है जिसका संबंध डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग से बच्चों नहीं है? तो बच्चों इसमें से जैसे ईसरदा है, जिला है, बच्चों कौन कौन से? ईसरदा, जिला है, सामोद बच्चों, और भी अपन को देखने को मिलती है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग से या डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग से बच्चों, जैसे कि पुनियारा है, सोमू है, मालपुरा है, बहुत सारी ऐसी जो अपन को चित्र शैली है वो अपने जयपुर चित्रकला शैली या डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का बच्चों भाग है। ठीक है ना? तो आपको उनियारा का भी याद रखना है, जिला बच्चों यहाँ पे आ गया, ईशरदा भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चित्रकला शैली है वो अपने डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग से भाग है। बच्चों यदि कोई पूछे आपको शेखावटी शैली, कौन सी शैली? शेखावटी। तो बच्चों शेखावटी भी है, ये भी अपने किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से भाग है? डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। ठीक है, ये भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें अच्छे से मैं बता दूंगा। अब बच्चों क्वेश्चन आता है अलवर चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे? तो बच्चों इसके प्रारंभिक चित्रकार अपन को देखने को मिलते हैं शिवराम और डालूराम। शिवराम और डालूराम अलवर चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे। ये क्लास 10th की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि अलवर महाराजा ने इसमें से कौन से कि अलवर के महाराजा थे जिन्होंने फकीरों से जंगल में ड्रम से सरसा करते हुए स्वयं का चित्रण किया? बच्चों स्वयं महाराज का चित्रण बच्चों किया तो अपन को ये देखने को मिलता है अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। अलवर के महाराजा बच्चों बख्तावर सिंह आपका इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। और बच्चों इसमें जो प्रताप सिंह है इन्होंने 1775 में 1775 की बात है, 1775 में इन्होंने अलवर शैली की बच्चों क्या की थी? शुरुआत की थी। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर से अलग होकर। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अलवर चित्रकला शैली का श्रवण काल किसका शासनकाल माना जाता है? तो बच्चों अलवर जो चित्रकला शैली है इसका जो श्रवण काल अपन को देखने को मिलता है वो बच्चों महाराजा विनय सिंह का। किसका काल? महाराजा विनय सिंह का काल है, वो अलवर चित्रकला शैली का श्रवण काल है। अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अलवर के महाराजा विनय सिंह। बच्चों अलवर के महाराजा विनय सिंह के समय गुलिस्ता का बच्चों क्या होता है? चित्रण किसने किया था? जमुनादास व छोटे राम ने। बच्चों ये होगा जमुनादास व छोटे राम ने, शिव कुमार और डालूराम, राम गोपाल या जमुनादास। बच्चों आपका राइट आंसर होगा बलदेव व गुलाम अली। किसने बच्चों किया था? बलदेव व गुलाम अली ने किया था। गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण किया था बच्चों। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और इस चित्रण को करने के लिए बच्चों 1 लाख रुपए खर्च हुआ था उस टाइम में बच्चों। 1 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना? 1 लाख रुपए का खर्च अपन को बच्चों उस टाइम अपन को देखने को मिला था बच्चों। अच्छे से आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि चित्रकार जिनका अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है बच्चों जमुनादास। बच्चों इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बच्चों लवर होते हैं, क्या होते हैं? लवर होते हैं। वो क्या करते हैं? जन्म भर के बच्चों क्या करते हैं? ऐसे साथ रहने के वादे करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो हमेशा नंद बन के घूमते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण कैसे घूमते थे नंद बन के, तो लवर भी नंद बन के घूमते हैं। फिर अपने उनके फैमिली वाले क्या कहते हैं? तुम ऐसे घूमोगे, यदि घूमोगे तो आपको हम बख्शेंगे नहीं, हम आपको बख्शेंगे नहीं। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, बख्शाराम। आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा नानाराम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपके नानाराम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नानाराम का जो संबंध है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से, यानी कि मेवाड़ शैली से। किसका संबंध है? आपके नानाराम का संबंध आपके मेवाड़ से। एग्जाम में बच्चों ये भी आता है कि नानक राम का संबंध किससे? ये दोनों सेम है बच्चों, तो इसलिए मैं बता देता हूँ नानक राम। बच्चों नानक राम का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से अपन को देखने को मिलता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि अलवर महाराजा मंगल सिंह के समय चित्रकार जिन्होंने हाथीदांत के
फलकों पर बच्चों सूक्ष्म चित्रण किया था हाथी दांत के, तो बच्चों इसमें क्या आएगा आपके मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और उदयराम, इसको बच्चों आप याद कैसे करोगे वो देखो कि बच्चों अलवर के महाराजा मंगल सिंह के समय चित्रकारों ने हाथी दांत के फलकों पर क्या किया था बच्चों, सूक्ष्म चित्रण किया था। तो बच्चों जो दांत होते हैं, दांत क्या होते हैं, अपने जो आपने मुख देखा होगा तो इसमें मूल जड़ होती है, दांतों के बच्चों क्या होती है, मूल जड़, तो वहां से दांत निकलते हैं तो मूल हो जाएगा। जब दांत बच्चों बाहर निकल रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनका दांतों का उदय हो रहा है, तो आप उदयराम इसका राइट आंसर हो जाए। इस प्रकार बच्चों इसको याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेश्याओं एवं काम शास्त्रों का चित्रण किस शैली में हुआ है। तो बच्चों वेश्याओं एवं काम शास्त्र का चित्रण अपन को अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो काम शास्त्र है, वेश्या वगैरह है, तो बच्चों ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित थोड़ा ऐसे मैच भी हो रहा है, ठीक है ना। अब ये ना वो मैं बातें कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बातें इससे मैच हो रही है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सुंदर बेलबुटो वाली वछलियों का निर्माण बच्चों अलवर चित्रकला शैली की निजी विशेषता है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अलवर चित्रकला शैली की निजी विशेषता अपन को देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नफीरी वादन। कौन सा बच्चों, नफीरी वादन का चित्रण, नफीरी वादन का चित्रण किस शैली की प्रसिद्ध बच्चों विशेषता है, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, किस शैली की प्रसिद्ध विशेषता है। यहां से भी क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर चित्रकला शैली। कौन से, अलवर। क्यों बच्चों, यदि कोई क्या करेगा, प्यार करेगा तो लोग इनसे नफरत तो करेंगे, तो नफीरी वादन से आपके अलवर चित्रकला शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चित्र शैली जिसमें पुरुषों की शकल, अच्छा है बच्चों, जिसमें पुरुषों की शकल आम की आकृति में बच्चों बनाई गई है, तो अलवर चित्रकला शैली, ठीक है ना। बच्चों देखो आम कैसा होता है, गोल गोल। एक बार बच्चों आपने प्यार कर लिया, इसके बाद में धोखा मिलेगा, तो आम के जैसे जैसे छोटा सा मुंह करके क्या करोगे, आप बैठ जाओगे, तो आपकी अलवर चित्रकला शैली हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि दीमा, मीराबख्श, काशी, राम लखन का संबंध किस शैली से, किस चित्र शैली से बच्चों देखने को मिलता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी उनियारा चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली बच्चों, उनियारा चित्रकला शैली आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि बच्चों इसका, बच्चों आपने ऊन वगैरह देखा होंगे, ये ऊन आपकी जयपुर चित्रकला शैली की पहली बात तो ये इसकी जयपुर शैली की आपके क्या है उपशैली देखने को मिलती है उनियारा, ये गलती नहीं करनी है बच्चों। अपन ऊन वगैरह में जाते हैं ना, जैसे कि हमारे मारवाड़ क्षेत्र में ऊन बोलते हैं, तो बच्चों वहां पे जाएंगे तो अपन को क्या बच्चों डर लगता है, क्या लगता है, डर। तो अपन क्या करते हैं, धीमे धीमे जाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ऐसे धीमे धीमे अपन जाने की बच्चों क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बच्चों डर लग रहा है ऐसे, तो आपको ये ध्यान रखना है। धीमा है, मीराबख्श है, काशी है, राम लखन है, और बच्चों यहाँ से अपन को भीम भी देखने को मिलता है। कौन, भीम भी देखने को मिलता है।